पर जो भी सोच रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो बेहतर तरीका है कि सुबह सुबह नहाते समय हनुमान चालीसा पढ़ो। फोटो आंटी को भेज रही है क्या ये वाली कि मैंने लिख लिया है? वो तो लीक हो जाएगी। जिनको समझ में आ गया उनको आ गया। हम रहते हैं प्रजातंत्र में, है ना। यदि मैं ऐसे कंट्री में होता जहाँ पे जैसे प्योंगयांग, भाई साहब किम जोंग उन का जो आर्मी चीफ था, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें उसको झुकी आ गई, है ना, तो उसको तोप के सामने लटका के उड़ा दिया। सो हेलो और नीट स्पॉट की जनता के क्या हाल हैं भाइयों। आज भाई कमाल ही हो गया है क्योंकि हमारे साथ कपिल सर खुद हैं। उत्सव की तैयारी करो। और क्यों है वो बात आप लोगों को अभी 2 मिनट में पता लग जाएगी। नहीं मेरे भाई, मेड टॉक्स का एक और पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, वो भी करेंगे कपिल सर के साथ। पर आज जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो चीज़ भाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे सवाल पूछते हो मेरे भाइयों, इतने सारे तुम लोगों ने सवाल पूछे कि कपिल सर ने बोला इनके जवाब तो देने बनते हैं। सही बात है। और जब इनके जवाब देने हैं तो सवाल भी तुम्हारे बहुत अतरंगी हैं। तो क्या क्या सवाल पूछे हैं तुमने, एक बार देख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो कपिल सर, नीट स्पॉट पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतलब मैं धन्य हो गया, बस अब मैं कल मर जाऊं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। गाइस बहुत बड़ी बात है। अभी लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, अभी लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है गाइस। तो हम लोग एक पहला Q&A का सेशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कपिल सर के साथ, और जल्दी से इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले जब सर ने बोल ही दिया है तो सर, HMPV के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब वही वाला माहौल बन रहा है अभी। कौन सा वाला बन रहा है? 2020 में मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ आपको हुआ लग रहा है। सर मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब या बच्चों को लग रहा है? बच्चों को भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। ठंडियों का टाइम है। तो आप सही बोले थे, आपने कहा था कि ये वायरस नहीं है, वायरस तो 17 साल पहले पैदा हो गया। पर जो भी सोच रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो बेहतर तरीका है कि सुबह सुबह नहाते समय हनुमान चालीसा पढ़ो, है ना। और एंड में है ना, मतलब बार बार लिख दो, जैसे वो फिल्म थी ना शाहरुख खान की, किरण मेरी है किरण मेरी नहीं है, तो पोस्टपोन होगा पोस्टपोन होगा पोस्टपोन होगा। सर फोटो आंटी को भेज रही है क्या ये वाली कि मैंने लिख लिया है? वो तो लीक हो जाएगी। जिनको समझ में आ गया उनको आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि एक स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं कि 430 नंबर आ रहे हैं अभी हफ्ते के, अगर वो 5 दिन के अगर एक टेस्ट देते हैं तो महीने भर में क्या 630 के ऊपर उनका स्कोर हो सकता है? हफ्ते में 5 टेस्ट? हफ्ते में 5 दिन जो होते हैं, मतलब हर 5वें दिन पे एक टेस्ट दे अगर, तो महीने भर के अंदर क्या स्कोर 630? तो 2 चीज़ें हैं, सिर्फ टेस्ट देने से स्कोर नहीं बढ़ेगा, है ना। ये चीज़ स्टूडेंट को क्लियर होनी चाहिए। टेस्ट का पर्पज़ ये है कि आपको पता चल जाता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। यदि आपके 430 नंबर आ रहे हैं तो लार्जली आपको 40% सिलेबस में तकलीफ है, या तो वो सिलेबस किया ही नहीं है इस वजह से 430 आ रहे हैं, या फिर कर लिया अच्छी तरह नहीं किया, घसीटा मार दिया, है ना, समझ में नहीं आया तो 430 नंबर आ रहे हैं। तो जो बचा हुआ सिलेबस है या जो सिलेबस कमज़ोर है, उसमें जितनी मेहनत करेंगे आपको टेस्ट से पता चल जाएगा। टेस्ट का ब्यूटी है कि आपको 82 में से वो 35-40 चैप्टर बता देगा जो आपको आते नहीं है। उस पर आपने जितना एक्स्ट्रा टाइम दिया उतने आपके नंबर बढ़ जाएंगे। टाइम है अभी 4 महीने, करीब 115 दिन बचे हुए हैं। इन 115 दिनों में आराम से 1200 घंटे के आसपास पढ़ सकते हो, बहुत सिग्निफिकेंट टाइम है। पर आपने टाइम पास किया, हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश की, तो फिर टाइम नहीं है। सही सर, एक बच्चा ये भी पूछ रहा है कि मैंने एसेंट टेस्ट सीरीज लिया है, T15 भी ले लूं क्या? और फिर वो पूछा होगा T11 भी ले लूँ क्या, T7 भी आएगा? हाँ, कुछ भी नहीं। उसने असेंट लिया तो और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये मॉड्यूलर टेस्ट सीरीज है, तो T15 के ज़्यादातर टेस्ट, 2 को छोड़ के सब कुछ
असेंट के अंदर है, तो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ, neetprep.com पे फर्स्ट डे से वी हैव ट्राइड टू बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल। मैंने बार बार वीडियो पे neetprep.com पे जाके बताया है कि ये वाली टेस्ट सीरीज और बाकी टेस्ट सीरीज कौन से टेस्ट कॉमन है कौन से नहीं है, यदि आप ध्यान से देखेंगे ये टेस्ट असेंट के 2 टेस्ट को छोड़ के सारे T15 में है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सर अब जब टेस्ट सीरीज की बात हो ही गई है तो एक स्टूडेंट का ये कहना है कि 5,500 थोड़े से ज़्यादा है। समझ गया। तो देखिए चीज क्या है कि ये बात मानने वाली है कि जितना कम हो सके प्राइस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर आप एक कंपनी जानते होंगे जो 5 कमाती है 10 उड़ाती है, और बाकी 5 यदि नहीं ला पाती है तो जिस भी बच्चे ने वहां पे एडमिशन लिया उसका नाश हो जाता है ना। बहुत बड़ी कंपनी होती थी, अब पता नहीं क्या चल रहा है उनका। तो हम वैसा नहीं होना चाहते। आप जो 5,596 रुपये इस समय जो T15 का, यदि आप ऑन फोन डिस्काउंट के बाद जो फीस है उसके अंदर 50% सेंटर को जाता है टेस्ट कराने के लिए, 50%। 18% सरकार GST रखती है ना। 10% पेपर प्रिंटिंग का कॉस्ट आ जाता है, प्रिंटिंग और कुरियर, यहाँ से प्रिंट करके कुरियर करते हैं। 78% हो गया मेरी सैलरी है ना। जो सेल्स वाला बंदा बात कर रहा है फोन पे उसकी सैलरी है, जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज वाले कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनकी सैलरी है। मोर इम्पोर्टेंटली जो फैकल्टी पेपर को डेवलप कर रहे हैं उनकी कॉस्ट है। तो करीब 172 रुपये बचते हैं। तो आप यदि कहेंगे कि सर 100 रुपये का डिस्काउंट दे दो 5596 पे, तो मैं उसके लिए भी मना कर दूंगा। हम लोग उस वाली कंपनी की तरह नहीं होना चाहते कि पैसे ले लिए और फिर एंड तक जिंदा भी नहीं बचे और कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। हम लोग जब आपसे कुछ ले रहे हैं तो हमारा कमिटमेंट यह है दैट द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको यदि फिर भी ज्यादा लगता है कोई बात नहीं, सही है। तो बेसिकली अगर आप लोगों को कॉस्ट के बारे में ज़्यादा वो है, बात तो यह है भाई सस्ती चाहिए या अच्छी चाहिए। आपका यदि जवाब है अच्छी चाहिए तो आपको neetprep.com की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। मैंने जैसा आपको बताया, हमने जो हमारी कॉस्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा हुआ है। यदि आप उस चीज़ की सांत्वना चाहते हैं कि सर आपको तो 5 रुपये खर्चा हो रहा है मेरे से 5,000 क्यों ले रहे हो, तो वो सब नहीं है। सर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब आपको मेजरली हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट है हमारी आस्था सिंगल, उसके पेरेंट्स के साथ हमने अभी एक इंटरव्यू किया था, 40 के अभी उस पर व्यूज़ हैं, और उन्होंने कहा है कि वो अपने बच्चे की परफॉर्मेंस ऐसे जज करते थे कि ये बताओ नीट प्रेप के टेस्ट में तुम्हारे कितने आ रहे हैं। सही बात है, सही बात है। नहीं वो बिल्कुल सही बात है। हम लोग की कोशिश, देखिए एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए शिवा कि होता क्या है, ज़्यादातर बच्चे जो टेस्ट लिख रहे होते हैं उनकी खुद की कोचिंग के होता है। उनकी खुद की कोचिंग में यदि पेपर थोड़ा मुश्किल बना दिया और बच्चे के नंबर कम आ गए तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि कोचिंग वाले ने अच्छी तरह पढ़ाया नहीं। तो कोचिंग वाले पेपर डिफिकल्ट बनाते ही नहीं है कि बेमतलब में पेरेंट के साथ कौन जहमत करेगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बच्चा नहीं पढ़ रहा, मेरी क्या गलती, पर पेरेंट को कौन समझाएगा। सही बात है ना। तो इसी वजह से हम लोग तो पढ़ाते नहीं है कोचिंग में, है ना। हम तो सिर्फ MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं। तो इस वजह से हम लोग इंडिपेंडेंटली वो टेस्टिंग कर पाते हैं क्योंकि पेरेंट हमारे पास आएगा ही नहीं, है ना। हमें थोड़ी ब्लेम करेगा कि बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं उनको ब्लेम करेंगे। तो हम लोग इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करा पाते हैं और वो बेनिफिट है। इसी वजह से शुभान सेन गुप्ता को देखें तो वो प्रधान एकेडमी में पढ़ता था, वहाँ पे टेस्टिंग होती थी, हमारे यहाँ पे भी टेस्टिंग करता था। वेद शिंदे को देखें, वो भी एक बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ता था नागपुर के अंदर, हमारे यहाँ टेस्टिंग करता था। कृष्णमूर्ति शिवाल को देखें, सेम 715 स्कोर आया। सक्षम अग्रवाल को देखें, सिलीगुड़ी में अगेन जो दूसरी एक बहुत बड़ी कोचिंग है नीट की, उसमें पढ़ता था, हमारे यहाँ टेस्टिंग करता था। और छोटी मोटी टेस्टिंग नहीं, शुभान सेन गुप्ता जिसका रैंक 1 है, 92 मॉक टेस्ट लिखे, 25,000 MCQ प्रैक्टिस किए, एक टॉपर अपना टाइम एक अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अपनी जेब से खर्चा करके कभी भी नहीं करेगा अनलेस वो 100% कन्विंस्ड है कि यहाँ की क्वालिटी एब्सोल्युटली स्टेलर है। तो ये चीज़ आप लोग एक बार ध्यान से सोचो और फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। और एनीवेज यदि आपको उम्मीद है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा तो आप वो तो कर ही सकते हो। करेक्ट। तो सर एक आखिरी क्वेश्चन है, इस पर काफ़ी कुछ आपने पहले भी बात करी है बट अभी स्टूडेंट ने पूछ ही लिया तो मैं पूछ लेता हूँ कि सर डिटेल्ड जो पढ़ाई है वो तो अभी नहीं हो पाएगी, बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है, तो वन शॉट का इंतज़ार करूँ क्या? वन शॉट पर एक शॉट दे दीजिए सर। यार चक्कर क्या है,
शिवा की इन रियलिटी जो सारा सिलेबस है ना, इसको इंजेक्शन बना के आप अपने बम में नहीं लगा सकते। इस सारी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। तो आप यदि मैथ्स उस तरह से करना चाहते हैं कि सर आप तो बोलते हैं 10 से 12 घंटे पढ़ो, मैं तो हर रोज़ 16 घंटे पढ़ सकता हूँ, और 16 घंटे को मल्टीप्लाई किया मैंने 120 दिन से, है ना, तो निकल के आ गया 1800 घंटे। सर बाकी दुनिया तो 1000 पढ़ेगी, मैं 1800 पढ़ सकता हूँ। मैं पूछूंगा भाई अभी तक क्यों नहीं किया, और कल कौन सा सूरज उदय होगा? तो क्या है, जिस भी रीज़न से आप अभी तक नहीं पढ़े, जिसकी वजह से आपकी मजबूरी हो गई है कि अब मेरा सिलेबस वन शॉट देख के ही ख़त्म होगा, है ना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे हिसाब से वो इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि इस सारे सिलेबस को एब्जॉर्ब करने के लिए 82 चैप्टर्स, करीब आपको 20-22 हज़ार MCQs प्रैक्टिस करने, अब ना सिर्फ ये वन शॉट देखेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं बचा, तो छांट छांट के PYQs या बहुत सारे चैनल पे ये 10 कर लो, इसी में से एक आएगा, वो सारी कहानियाँ चल रही होंगी, तो इफेक्टिव नहीं है मेरे हिसाब से। आप मेरे से पूछेंगे, यदि आपने अभी से तैयारी चालू की, आप सोच रहे वन शॉट करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप 2026 में भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इस बार भी नहीं होगा, फिर आप वापस हो जाएंगे, फिर अगले साल दिसंबर में उठेंगे, फिर वन शॉट देंगे। उससे बेहतर है कि आप डिसाइड कर लो कि बचे हुए टाइम में मैं कितने चैप्टर अच्छी तरह कर सकता हूँ, एक लेवल पर पहुँचेंगे लेट्स से 400 450 पे इस साल, और बची हुई चढ़ाई 2026 में फॉलो। ये मेरी एडवाइस होगी, बट हम रहते हैं प्रजातंत्र में, है ना। यदि मैं ऐसे कंट्री में होता जहाँ पे जैसे प्योंगयांग भाई साहब किम जोंग उन का जो आर्मी चीफ था, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें उसको झपकी आ गई, है ना, तो उसको तोप के सामने लटका के उड़ा दिया है ना? तो हम वैसे कंट्री में तो रहते नहीं है, तो बच्चा जो भी बोलो। आपकी लाइफ इसलिए गई क्योंकि आपने छोले भटूरे पे लस्सी पी ली थी। जस्ट इमेजिन। सही बात है, सही बात है। तो सर हमारा नीट प्रेप का जो अपना ऐप है, उसमें भी तो PYQs है, वो तो फ्री है पूरे, कर लें, तो वहाँ से जाके कर सकते हो। और PYQs की ज़बरदस्त चीज़ और बताता हूँ, हमारे PYQ, क्योंकि हम तो MCQ प्रैक्टिस टेस्टिंग कराते हैं और तो कुछ कराते नहीं है। कुछ पेपर्स हैं जो दुनिया पे नहीं है, गूगल पे नहीं है। गंगानगर का पेपर है, अब्रॉड का पेपर है 2022 में, है ना, झज्जर का पेपर है 2024 का, और मणिपुर का पेपर है 2023 का। ये 4 पेपर जनरली इंटरनेट पे नहीं है ना, तो आपको वो क्वेश्चन neetprep.com पे मिल जाएंगे या नीट प्रेप के ऐप पे मिल जाएंगे, वो बड़ा फ़ायदा है। तो ये चीज़ जाके भाई तुम लोग, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, जितने भी रिलेटेड लिंक्स हैं सब दिए हुए हैं, नीचे जाओ, जाके फॉर्म फिल करो, ऐप डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करो, आराम से अपनी तैयारी शुरू करो, बहानेबाजी नहीं, क्योंकि इस वीडियो पे जो कमेंट्स आएंगे उस पर अगली बार कपिल सर आकर रिएक्ट करेंगे। तो आज के लिए एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं तुमसे अगले एपिसोड में, और तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें पॉडकास्ट देखना सर के साथ कि नहीं देखना। थैंक यू।